सर 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 उदित भाई अभी मेहंदी लगा के रखना लो। या ठीक है। लवली वन लाइन। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे गोरी आएंगे तेरे सजना। लवली सॉन्ग। सर 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 वाह वाह वाह। जावेद साहब इस गाने के बारे में कुछ हो जाए, कुछ कहिए ना प्लीज। देखिए, इस गाने में दो बातें हैं। कौन सी? पहली बात, गाने में कहा गया है मेहंदी लगा के रखना, लेकिन इसमें ये नहीं कहा कि कहाँ लगानी है, बालों में लगानी है, हाथों में लगानी है। भाई कहाँ लगाए मेहंदी? पॉइंट है। और जब आप कह रहे हो मेहंदी लगा के रखना, तो भाई अगर हाथों में लगानी है तो कितनी देर लगा के रखनी है? करेक्ट। 2 दिन, 3 दिन, 8 घंटे, 12 घंटे, और बीच में जो नींबू, नमक, मिर्च, लाल तीखा जो तेल लगाते हैं रंग आने के लिए, वो उसी के बारे में कोई जिक्र ही नहीं है। वैलिड पॉइंट। ओह, थॉटफुल। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, हाँ ये सबसे ज्यादा अहम है। क्या डैड? पूरे गाने में हीरो जो है वो हीरोइन के ऊपर बस काम थोपी जा रहा है, जिम्मेदारी तो दी जा रहा है कि भाई मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, दरवाजा खुला रखना, ये करके रखना, वो करके रखना। हीरो सिर्फ व्हाट इज दिस? मतलब हीरो आके सिर्फ लेके जाएगा। इस पर हीरोइन भी खिंच के कह रही है बाद में बड़े सटल तरीके से कि कुछ और अब ना कहना, कुछ और अब ना सुनना, ये दिल की बात अपने दिल में दबा के रखना। ये मैनेजर, रिकॉर्डिंग के वक्त ध्यान का उस होता है रे जमाने तुम्हारा? में लोग ये चीजें एक्सेप्ट करते थे। बिल्कुल। आज के जमाने में किसी लड़की को आप कह दो ये कि तू ये करके रखना, वो करके रखना, वो बोलेगी वो भाई अपना काम खुद करो, करेक्ट। ट्रू जो चाहिए वो खुद करके रखना। ट्रू ट्रू आपका डैड। व्यू ऑफ पॉइंट बराबर है जावेद साहब। उस जमाने में और इस जमाने में ये फर्क है। डिफरेंस है। वाह। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस यस डैड। यस माय लॉर्ड। लॉर्ड। मतलब यस जावेद साहब। ठीक है। ट्रू डैड। ये ऐसे गाड़ी लिखा रहा हूं मैनेजर। बिल्कुल। ठीक बहुत है, अच्छी जावेद बात साहब, बताई। समझ गए। थैंक यू सो मच। पीस आउट। नहीं मतलब उस जमाने में वो बातें एक्सेप्टेड थी, इस जमाने में ये बातें एक्सेप्टेड, दूसरी बातें एक्सेप्टेड है। बिल्कुल, मतलब Point सब है। करेक्ट है। थैंक यू आपका डैड। इट view इज of ऑल point अबाउट द समझ गए। क्यूरियोसिटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी। उस जमाने में जो दी जाती थी वो इस जमाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है, वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग थी। तभी पॉसिबिलिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच में जो तालमेल है वो अलग था। आज की डेट में तालमेल अलग है। लिटरेसी भी अभी ज्यादा है। वेरी ट्रू। इंट्रिकेसी, लिटरेसी। एकदम बराबर है। ट्रू, वेरी ट्रू। पीस आउट। ओके बेटे, रॉक ऑन। थैंक यू डैड। पीस आउट बाय एवरीबॉडी। बाय। बाय। सॉरी उदित जी। हे पिया तू अब तो आ जा। क्या गाने में डीप मीनिंग है यार। क्या मीनिंग है? कि पिया ना तू अब तो आ जा। आकर घर का खाना खा जा। फरहान बोलो ना। अभी एक पोयम हो जाए, पोयम। ओके Come on, बेटे। पोएम। दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो। शाबाश बेटे, नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो। रॉक ऑन बेटे। हवा के झोंकों की तरह आजाद रहना सीखो। सुपर। तुम इस दरिया में आजाद होकर रहना सीखो। क्या बात है। दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो। सुपर। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच। पीस आउट। अब मैं सुनाता हूँ एक। प्लीज। जावेद साहब हो जाए। स्टार्ट। जॉनी जॉनी यस पापा। ड्रिंकिंग बियर, नो पापा। टेलिंग लाइज, नो पापा। ईट द चकना, हा हा हा। चकना। आई मीन बड़े बच्चों में पोएम है, और इसमें जो बियर है वो नॉन अल्कोहलिक बियर, व्हाट अ सेफ पोएम। ओह, फ्रूट बियर। थॉटफुल। वेरी गुड। तो जावेद साहब बताइए, हम दोनों में से विनर कौन है? स्टार्ट। देखिए, दोनों ने बहुत अच्छा किया। फरहान बेटे, आपने कोशिश बहुत अच्छी की, लेकिन बाबा की जो पोएम है इसमें बियर का जिक्र है। बियर 2 टाइप के होते हैं, एक होता है "हे", और दूसरा होता है पीने के बाद इंसान करता है "हे"। आई थिंक थैंक यू। विनर इज ऐसे थोड़ी होता है डैड। आपका दिन शुभ रहे। इट्स ओके। समझ गए? थैंक यू। योर मंकी योर सर्कस। इट्स ओके थैंक बेटे। यू जावेद साहब। थैंक यू।